हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पैरालिसिस के बारे में। पैरालिटिक अटैक इन डॉग और पैरालिसिस इन डॉग। डॉग में पैरालिसिस क्यों होता है? ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है डॉग्स में। देखोगे कि चोट लगने की वजह से या कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी डॉग्स को ऐसा इशू आता है जिसमें अचानक से उसका पिछला पैर बैठ जाएगा या चारों पैर बैठ जाएंगे, वो खड़ा नहीं हो पाएगा। खड़ा होगा भी तो चलता हुआ आप देखेंगे अपने पैर को ड्रैग करेगा। तो ये कंडीशन पैरालिटिक अटैक का निशानी है और ये बताता है कि आपके डॉग को पैरालिसिस है। और पैरालिसिस में अब सिम्टम्स और क्या क्या देखोगे? आपका डॉग को उठने में दिक्कत होगी, वो मूव नहीं कर पाएगा, यूरिन करने में दिक्कत होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, आपको मस्कुलर ट्विचिंग देख सकता है, आई मूवमेंट अबनॉर्मल आई मूवमेंट दिख सकता है। आप देखोगे कि हो सकता है आगे का पैर उठा रहा हो, पीछे का पैर बिल्कुल वो घसीट रहा हो अपने आप में। कुछ केसेस में आप देखोगे कि पूरा चारों पैर ही काम नहीं कर रहा हो, वो उठ नहीं पा रहा हो और बेचैन हो, एंग्जाइटी काफ़ी होती है। जनरली खाना स्लोली कम करेगा ऐसे डॉग्स, और अगर खाना खाएगा भी तो आप देखोगे कि इनके मसल्स मास में कमी आती है। जनरली अगर फेशियल पैरालिसिस है तो ड्रूलिंग देखोगे, उसके मुंह से सलाइवा आता रहेगा, आंखों से डिस्चार्ज होगा और आई मूवमेंट नॉर्मल नहीं होगा। ऐसे केसेस अगर आप देखते हो तो समझ लो कि आपके डॉग को कोई ना कोई नर्व प्रॉब्लम है, उसको पैरालिसिस की प्रॉब्लम है। ऐसे में इसको लाइटली ना लें और इमीडिएटली अपने वेट के पास ले जाएं। अब थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको दे दूं, पैरालिसिस होता क्यों है। मेनली इसका डायरेक्ट कनेक्शन नर्व्स और ब्रेन से होता है। जनरली हमारे ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, और वहाँ से जो स्पाइनल कार्ड आता है उसके थ्रू नर्व्स पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वो एक कनेक्टेड एरिया होता है जो सीएनएस से पूरे बॉडी के नर्व सिस्टम को कनेक्ट करता है। तो अब इसमें डिपेंड करता है कि वहाँ पे कहाँ पे डैमेज है। कभी किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर स्पाइनल इंजरी है या स्पाइन में कोई ट्यूमर है या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो जहाँ पे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या जहाँ पे चोट लगा है, जहाँ पे स्पाइनल का इंजरी है, जनरली आप देखोगे उसके पीछे वाला एरिया पैरालिसिस होता है। अगर सपोज अगला पैर के पीछे की तरफ किसी में डिस्क में प्रॉब्लम है तो आप देखोगे पीछे वाला पैर पैरालिसिस होता है। अगर गर्दन के पास या ब्रेन से रिलेटेड कोई चोट है या गर्दन में चोट है तो पूरा बॉडी का पैरालिसिस होने का खतरा है। अगर मेनिंजाइटिस का प्रॉब्लम है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तब भी पूरा बॉडी का पैरालिसिस का खतरा है। अब जब आपका डॉग को पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है तो आप देखोगे जब वो पैर उठा नहीं पाता, आप पैर के नीचे के एरिया को पिंच करोगे तो आप देखोगे उसमें पेन इविंस नहीं करेगा। जनरली पैरालिसिस केस में अगर पैरालिसिस केस में पेन इविंस करता है तो इसका मतलब बहुत ही माइल्ड कहीं पे पैरालिसिस है, कंप्लीट नर्व डैमेज नहीं है, आप निश्चिंत रख सकते हो। अब यहाँ पे अब ट्रीटमेंट का क्या है? सबसे पहले ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है। अगर ये वायरल इन्फेक्शन के कारण है तो उसका ट्रीटमेंट देखना होगा। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है, सपोज मेनिंजाइटिस है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक चलाने की जरूरत पड़ेगी। अगर चोट की वजह से है तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन चलाने की जरूरत पड़ेगी। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उसमें लॉन्ग टर्म एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन चलाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ में नॉर्मल एंटी इन्फ्लेमेटरी काम ना करे तो हो सकता है आपके डॉक्टर को स्टेरॉइड का कोर्स भी करें, और यहाँ पे स्टेरॉइड का कोर्स बिल्कुल वाजिब है, उनको देना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत बार इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा होता है, नर्व्स इतना सेंसिटिव है कि नॉर्मल नसाइड्स जो होते हैं, कार्पोरेशन वगैरह, नॉर्मली वो काम नहीं करते। ऐसे में स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है, उनका भी एक लॉन्ग कोर्स की जरूरत पड़ती है। कुछ मल्टीविटामिन जैसे विटामिन B12 है, उनकी जरूरत पड़ेगी लॉन्ग टर्म। ये सारे जो भी मेडिकेशन होंगे पैरालिसिस में वो लॉन्ग टर्म होंगे। उसके आगे फिजिकल थेरेपी की जरूरत। नॉर्मली आपको करना होगा क्या कि थोड़े से पैर की मसाज करनी होगी, पैर शरीर को इधर से उधर पलटना होगा, नॉर्मली बॉडी में थोड़ा एक्सरसाइज करते रहना होगा। आजकल बहुत सारे पैर के चलने के लिए सपोर्ट के लिए क्रेट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आप बनवा सकते हैं। उसमें क्या है कि पीछे का पैर बॉडी पूरा सपोर्ट करता है, चक्के की तरह से गाड़ी से वो चलता है, जिससे उसको फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता है। क्योंकि किसी भी पैरालिसिस केस में आप देखोगे कि एक लंबा ट्रीटमेंट होता है, तो आप एक ट्रीटमेंट पर भरोसा नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मल्टीपल थेरेपी को फॉलो करते हैं तो स्लोली मे बी 1 महीना से 2 महीना टाइम लगता है, पैरालिसिस केसेस में आपका डॉग ठीक हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।